हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिले। जैसा कि लास्ट वीकली जो हमने एनालिसिस की थी, उसके अंदर मार्केट आपका इस जगह क्लोज था और मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे अकॉर्डिंग अगर ठीक है, यहां से अगर मार्केट और नीचे की तरफ जाता है तो मैं मार्केट के अंदर इंटरेस्ट नहीं हूं। बट मेरे अकॉर्डिंग क्या हो कि मार्केट यहां से एक बाउंस बैक दे, उसके बाद में एक अच्छा खासा अगर फॉल भी होगा तो उसके बाद में फॉल देखेंगे, उससे पहले फॉल नहीं देखेंगे। आज के मार्केट के अंदर क्या हुआ, वही हमारी पिछली क्लोजिंग एज फॉर इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करी। मार्केट यहीं ओपन हुआ, इसी जगह का सपोर्ट लिया, अपसाइड की तरफ गया, बट अपसाइड की तरफ ये वाली रेंज जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक किया। जब मार्केट वापस अगेन इस लेवल के आसपास आपका आता है तो मैं आपको बोलता हूं कि AK-47 बुलेट्स लोडेड, जो मैंने टेलीग्राम पे बोला था, और यहीं से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट हमें और देखने को मिलती है। बाकी मार्केट आपका उसके बाद छोटी मोटी मूवमेंट करके मार्केट आपका क्लोज दे देता है। जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है मार्केट की, वो देखने को मिली है 24,677। और निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त सेटअप जो आज लगभग 10 बजे से बनना स्टार्ट हुआ था और आज सारे दिन मार्केट उसी एक रेंज में घूमता रहा। और ये सेटअप अगर कल चलता है एक्सपायरी वाले दिन तो जबरदस्त ब्लास्ट हमें देखने को मिल सकता है। इस सेटअप के ऊपर मैंने कई बार वर्क किया है, लगभग लगभग महीने में 4-5 बार बनता है एक लंबे प्रोसेस के बाद में। तो देखने वाली बात है कि कल क्या होता है और सेटअप के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो निफ्टी के ऊपर बाद में बात करेंगे, सेटअप के ऊपर बाद में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वही उसी जगह का सपोर्ट, फिर एक फेक ब्रेकआउट के बाद में वापस मार्केट ने जबरदस्त मूवमेंट अपसाइड की तरफ की, लोगों को फंसाया होगा ये वाला फेक ब्रेकआउट देके। तो यही होता है कि बायर हमेशा एक चीज का ध्यान रखता है कि मार्केट ने एक बार इस लेवल का सपोर्ट ले लिया। यही हमें देखने को मिलता है कि कई बार मार्केट की जो क्लोजिंग होती है उसको फर्स्ट मॉर्निंग में मार्केट ने रिटेस्ट किया और यहीं से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ गया। अपसाइड की तरफ ये वाला लेवल जो एज फोर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है और आने के बाद में यहां पर मार्केट एक फेक ब्रेकआउट देता है। एक फेक ब्रेकआउट देकर के लोगों को यहां पर फंसाया होगा पुट साइड में, और यहीं से मार्केट एक जबरदस्त मूवमेंट करता हुआ आपका अगेन वापस जो मॉर्निंग में टेस्ट किया था मार्केट ने वहीं पहुंच जाता है। तो इस तरीके के मामले हमें देखने को मिलते हैं। इनसे कैसे बचा जाए, इन मूवमेंट से कैसा बचा जाए कि जब मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ किसी इंपोर्टेंट लेवल के आसपास में एक बार जब सपोर्ट ले लेता है तो अगेन अगर मार्केट उसी लेवल को नीचे की तरफ टेस्ट करने जा रहा है तो अगर वहां पर अगर ब्रेकआउट होगा तो एक बिग कैंडल से ब्रेकआउट होता है, तब एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। वरना मार्केट अगर छोटी कैंडल बना रहा है तो वहां पर एक फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, और वही हुआ। यहीं से एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल हमें अपसाइड की तरफ बनती हुई देखने को मिली। तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मीन्स कि आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। ठीक है, जब भी आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको एक बिग कैंडल देखने को मिलेगी। जैसा कि अगर ये लेवल आपका अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो यहां पर हमें एक इस तरीके की बिग कैंडल चाहिए जो 90% तक, जिसकी बॉडी 90% तक फुलफिल हो, तब हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं कल के बैंक निफ्टी के ऊपर कि कल बैंक निफ्टी किस तरीके से चल सकती है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं। पहले बात करेंगे वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर। वनडे के टाइम फ्रेम के अंदर जो आज हमें कैंडल देखने को मिली है, जो ये आप कैंडल देख रहे हो, ये न्यूट्रल कैंडल है। ना तो इसके अंदर आपके ठीक से बायर थे, ना इसके अंदर ठीक से सेलर थे, बस मार्केट घूम गया और इसी कैंडल के आसपास का नीचे की तरफ इस लेवल का सपोर्ट लेकर के मार्केट यहीं से वापस आपका अपसाइड की तरफ घूम जाता है। तो कल क्या हमें देखने को मिलेगा, देखिए एक कैंडल, दो कैंडल यहां पर बन चुकी है। इनका जो लो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेवल कितना है, लेवल है आपका 54,282। इस लेवल के बाद में ही कुछ डाउन साइड के बारे में प्लान करेंगे, उससे पहले प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो 54,000 और उसके बाद में मार्केट आ सकता है 53,800। एक अच्छा खासा फॉल जो हमें देखने को मिलेगा 53,800 के नीचे। वहीं पर बात करूं
कि जो पीसीआर का खेल है, देखिए पीसीआर पीसीआर के ऊपर नजर बना के रखना इन 2 दिनों के अंदर, क्योंकि पीसीआर का डेटा जबरदस्त तरीके से चेंज हो सकता है। और आपका जो मार्केट अभी एक तरीके से डाउन साइड का एक ट्रेंड है। देखिए मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल लगातार मार्केट आपका इस तरीके से अपसाइड की तरफ जा रहा था, इसी जगह से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा रहा था, वहीं से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट लगातार डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो मार्केट के पास में ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है अगर एक अच्छा खासा फॉल होगा, इसी लेवल के नीचे होगा। वरना मार्केट यहीं से, जैसे कि मान लीजिए किसी लेवल को ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में रिटेस्ट, अगर मार्केट यहीं से अपसाइड की तरफ निकलता है तो उसके बाद हम प्लान करेंगे अपसाइड के बारे में कल किस लेवल के ऊपर सोच सकते हैं। तो लेवल होगा 54,711। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो उसके बाद में मार्केट जा सकता है 54,880, उसके बाद में 55,000 और उसके बाद में 55,155। यहां तक के मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। एक चीज और जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि लगभग लगभग मैंने आज तक कहीं फेस्टिवल जैसे कि दीपावली आने वाली है, तो दीपावली से पहले का जो मार्केट होता है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल दीपावली को लगभग 20 से 25 दिन का टाइम है, 20 से 22 दिन का टाइम मान लीजिए, अगले मंथ के अंदर 21 की दीपावली है। तो होता क्या है कि दीपावली पर मार्केट के अंदर हमें कुछ मूवमेंट मिली जुली देखने को मिलती है, कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। उसके रीजन कई सारे होते हैं। लोगों के पास में सबसे बड़ी चीज है खर्चे, खर्चे होते हैं, फेस्टिवल आ रहा है, कपड़े है, कई सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कई सारी चीज, ज्वेलरी है। तो लोगों का इन्वेस्टमेंट उस तरफ ज्यादा हमें देखने को मिलता है, ना कि मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो कई बार जैसे कि 4-5 साल का अगर मैं रिकॉर्ड उठा करके देखूं, तो दीपावली से जो एक महीना होता है, दीपावली से पहले का एक महीना, वो हमें कुछ मिला जुला देखने को मिलता है। उसके अंदर खास मूवमेंट हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। मार्केट धीरे 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 करके इंट्राडे के अंदर चलता रहता है, कुछ खास बड़ी मूवमेंट होती नहीं है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके मार्केट के अंदर अगर हो सके तो कम से कम इंटरेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। अगर इंटरेस्ट ले भी रहे हो तो ओनली ऑन लेवल्स। क्यों? क्योंकि लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो एक अच्छा खासा मामला बन सकता है, वरना जो स्कैल्पिंग आप करते हो करते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी। बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखिए गौर से समझने की कोशिश करना, मार्केट आपका 26 और 29 एक ही रेंज के अंदर, 29 को मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद में मार्केट डाउन साइड की तरफ आया। इस ही लेवल को मार्केट ने आज भी रिटेस्ट किया, ठीक है, और अपसाइड की तरफ जाकर के जो रेंज बनाया था, इस रेंज को आज मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। अगर हम इस रेंज को और अपसाइड की इधर लेके जाए तो आपको यहां पर एक रेंज देखने को मिलेगी, आपको यहां पर एक रेंज देखने को मिलेगी जिसका अपसाइड का जो लेवल है वो लेवल है 24,770 के आसपास का। और वहीं डाउन साइड की तरफ अगर देखें तो लेवल निकल कर आएगा 24,600 के आसपास का। तो मार्केट 170 पॉइंट की रेंज के अंदर घूम रहा है। आज भी मार्केट आपका कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिला, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, बट मार्केट इसी ही एक रेंज में फंसा हुआ रहा। देखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और अगर कुछ भी बड़ा अगर मार्केट के अंदर प्लान करना है तो या तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के अगर इस लेवल को निकालता है तो उसके बाद में एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, जो 24,770 के बाद में दिखा सकती है 24,825। उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 24,880 और उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 24,912। यहां तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड की तरफ तभी ही कुछ होगा जब मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा। जो लेवल कितना है? लेवल है 24,600 का। अभी प्रेजेंट टाइम पे मार्केट खड़ा है आपका 24,670 के आसपास। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, बट ब्रेक कैसे? अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो मार्केट उससे पहले अगर ऐसी रेंज बना करके ब्रेक करे तो एक जबरदस्त मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है, वरना उससे पहले नहीं मिलेगी। लेवल कितना हो? 24,600 के बाद में 24,570 और उसके बाद में 24,522 और उसके बाद में 24,470।
इसके बाद में ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,470। जैसे कि मार्केट आपका यहाँ ठहर रहा है, तो उसके बाद में 24,470 के आसपास में मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ हमें देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज है मार्केट के अंदर बायर सेलर एफ आई डी आईज। हालांकि इस टाइम पे अगर आप देख रहे होंगे तो एफ आई डी आईज की खतरनाक मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि लास्ट 26 वाले दिन भी लगभग 4,000 4,500 करोड़ का माल आपका एफ आई ने सेल किया है। डी आई ने भी लगभग 5,000 करोड़ की माल एफ आई ने परचेज किया है। तो यहाँ पर पिछले साल अगर दीपावली का हम देखें तो पिछले साल लगातार दीपावली से एक महीने पहले से मार्केट के अंदर एफ ने बड़ा माल शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एक एक दिन के अंदर 10-10 हजार करोड़ का माल एफ शॉर्ट कर रहे थे। तो वैसे ही हालात अभी भी देखने को मिल रहे हैं। अभी भी टैरिफ वाले मामले आ गए और ये साला ट्रंप जब से आया है भाई साहब पूरे वर्ल्ड के नक्शे कदम इसने चेंज कर दिए। उधर क्रिप्टो भी रेंज में फंसा पड़ा है, इधर इंडियन मार्केट में भी रेंज में फंसा पड़ा है, उधर आपका अगर यूएस मार्केट देखे उसके हालात कुछ अलग ही चल रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल मार्केट आपका कुछ इस तरीके से रह सकता है। बट कल का अगर एक रॉकेट नुमा सेटअप अगर हम निफ्टी के अंदर देखें तो वो देखेंगे 5 मिनट के ऊपर। 5 मिनट के ऊपर आपको एक जबरदस्त चीज देखने को मिल जाएगी। देखना, गौर से चीजों को समझने की कोशिश करना। आज जो आपका मार्केट चल रहा था, जैसे कि 29 को मार्केट ओपन हुआ, इस जगह ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में मार्केट एक हाई मारता है, हाई मारने के बाद में मार्केट एक लो मारता है, लो मारने के बाद में मार्केट एक रेंज में फंसता है, उसके बाद में वापस अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ, फिर डाउन साइड की तरफ, फिर एक लो। बट एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर आपका एक प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है, यहां पर आपका एक प्राइस एक्शन, एक अच्छा खासा जबरदस्त प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है, एक जबरदस्त सपोर्ट वर्क कर रहा है। लेवल कौन सा है? 24,600। इसका टूटने का जो मामला है, हो सकता है मार्केट एक फेक ब्रेकआउट करे, आपको फंसाने की कोशिश करे। तो ध्यान रखना, जब तक 24,565 के नीचे मार्केट कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना कर दे, उससे पहले सोच मत लेना। और कैंडल कैसी होनी चाहिए? एक शूटिंग स्टार कैंडल अगर मिलती है तो उसके बाद में ही सोचेंगे। वरना मेरा जो पर्सनल प्लान है कि मुझे मार्केट अगर सपोर्ट के आसपास मिलता है, मान लीजिए कि 24,600 के आसपास मुझे मार्केट मिलता है, यहां से थोड़ा नीचे की तरफ भी जाता है और नीचे की तरफ से अगर वापस बाउंस बैक करके मार्केट इस क्लोजिंग को निकालता है, जो आज की क्लोजिंग है, क्लोजिंग कौन सी है? 24,670 के आसपास। अगर मार्केट इस क्लोजिंग को निकालता है तो उसके बाद में मार्केट यहां भी जाएगा जो 24,720, और उसके बाद में इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। तो उसके बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी एक अच्छा खासा फॉल जो पीसीआर डेटा के अकॉर्डिंग लगता नहीं है। कारण क्या है कि जब आज मार्केट के अंदर हमें तेजी देखने को मिली थी, 29 को आज हमें तेजी देखने को मिली थी, तो आपका पीसीआर डेटा 72 से लेकर के 90 के आसपास आ गया था। उसके बाद में थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर होकर के यहाँ पर लगभग 85 के आसपास आपका पीसीआर डेटा क्लोज हो चुका है। फिर उसके बाद में आप लोग पूछ रहे थे कि पीसीआर डेटा हम कहाँ चेक करें। जो आपका डीमैट अकाउंट होता है उसमें आपको पीसीआर डेटा देखने को मिल जाएगा। फिर भी देखने को नहीं मिले तो एनएससी बीएससी की वेबसाइट है, उसमें गूगल पे जाकर के आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो कि निफ्टी पीसीआर डेटा, तो आपको देखने को मिल जाएगा। वहां से आप पीसीआर डेटा देख सकते हो। इंडिया विक्स का चार्ट होता है, आपके जो भी आपका ब्रोकर है उसका एक इंडिया विक्स का चार्ट होता है, उसके अंदर भी आप इंडिया विक्स को वॉच कर सकते हो। तो आज मार्केट में कुछ खास मूवमेंट थी नहीं, पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी अगर रेंज में हो, जैसे कि इसी तरीके से अगर मार्केट घूमे, तो कुछ बड़ा मत सोचना, कुछ बड़ा प्लान मत करना। उससे अच्छा है कि आप किसी और इंडेक्स में चले जाओ या फिर निफ्टी के अगले फ्यूचर के अंदर आप चले जाओ। कारण क्या है? क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। तो कल हमारी मंथली एक्सपायरी है, आपकी फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, आपकी मिड कैप की भी एक्सपायरी है, आपकी बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी के दिन जबरदस्त थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा ट्रैपिंग देखने को मिलती है। तो ट्रैपिंग में मत फंसना और ओवर ट्रेडिंग पे जितना हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश करना। फिर भी मैं आपको बता दूं कि निफ्टी के अंदर 70 पॉइंट का ध्यान रखना। अगर आज भी अगर आपने 70 पॉइंट को ध्यान रखा होगा, जबरदस्त मामले रहे होंगे। 70 बाद 90 और 90 के बाद में 135। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमने बात करी थी,
बाकी मिड कैप की भी एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है। हालांकि उनके चार्ट के ऊपर हमने बात नहीं की। कुछ भी अच्छा उनके अंदर सेटअप बनता है या कुछ भी हमें देखने को मिलता है तो कल आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो इस तरफ आपको स्कैनर देखने को मिल रहा होगा। इस स्कैन को स्कैन कर इस और अगर अभी भी आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो और अगर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। उसका लिंक, अगर आप अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो इस तरफ आपको स्कैनर देखने को मिल रहा होगा, इसको स्कैन कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो जेन्युइन है, जो एक ही पब्लिक टेलीग्राम चैनल, उससे जुड़ सकते हैं। और बाकी हमारे नाम से कई सारे फेक टेलीग्राम चैनल है जो अनाप शनाप लोगों से 10 के 20 कर दूंगा और 50 के 1 कर दूंगा और 2 कर दूंगा, वो कुछ नहीं करते। वो भाई साहब ठप्पा मार के चले जाते हैं। लाडलों को पता है, कईयों को कई ठप्पे खा चुके हैं। तो किसी को पैसा मत दीजिए। और कल AK-47 का जलवा देखने के लिए रेडी रहिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।